हेलो गाइस। यहाँ पर हम एक गेट दिखा रहे हैं जिस पर हम लॉक लगाएंगे। ये गेट हम दिखाएंगे जो बाहर की तरफ खुलता है। इसका हम इनसाइड से और आउटसाइड से व्यू दिखाएंगे जिसमें कि हम लॉक लगाना चाहते हैं। और ये हमारा गेट का व्यू है इनसाइड और आउटसाइड से। यहाँ पर जो अब हम लॉक लगाने से पहले गेट पर एस्टिमेट कर लेते हैं कि लॉक को लगाना कहाँ पर है। जहाँ पर हम लॉक लगाएं वहाँ पर कुछ और चीज़ की हिंड्रेंस ना हो, कोई चीज़ कोई और कुंडी ना अड़ रही हो। और दोनों चीज़ों को हम आपस में रख के सामने देख लेते हैं। इसमें जो छोटा वाला लॉक का पार्ट है उसको हम एक साइड लगाते हैं गेट पर, और जो बड़े वाले पार्ट को दूसरी साइड लगाते हैं। तो हम छोटे वाले पार्ट की पहले इंस्टॉलेशन कर लेंगे, एक एस्टिमेट लेके कि यहाँ पर हमने लगाना है, और फिर जब वो फिक्स हो जाएगा फिर हम उसके आगे बड़ा वाला पार्ट को इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने लॉक को लगाना है वहाँ एस्टिमेट कर लिया है और निशान भी दे दिए हैं। उससे पहले लॉक को वेल्ड करने से पहले पेंट को निकालना पड़ता है ग्राइंड करके थोड़ा सा, ताकि लॉक की फिटिंग वेल्डिंग आसानी से हो सके। पेंट ग्राइंड करके निकाल दिया जाता है और उसके बाद लॉक को कच्चा वेल्ड कर लिया जाता है। जो छोटे वाले पार्ट को कच्चा वेल्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारा छोटा वाला पार्ट दूसरी साइड गेट पर लग चुका है। जो पार्ट हमारा फिक्स्ड है, जो फिक्स गेट है उस पर छोटा वाला पार्ट लग चुका है। अब हमने जो मूविंग गेट है हमारा उस पर हमने बड़े वाले पार्ट को लगाना है। उसके लिए हम पहले बड़े वाले लॉक के पार्ट को, जो फ्रंट प्लेट के दो स्क्रूज़ हैं, साइड स्क्रूज़ हैं, उनको खोलेंगे और फिर हम इसके आगे इस लॉक को लगाएंगे, उसकी सेटिंग बनाएंगे। साथ ही हमने देखना है कि जो हमारे गैप है वो इतना हो कि हमारा जो लैचेज़ हैं प्रॉपर दबें और लॉक अपना फंक्शनिंग प्रॉपर काम करे। यहाँ पर हम ये लगाएंगे। अब ये हमारा नवकार सिस्टम्स का लॉक हम यहाँ पर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब हमने यहाँ पर लॉक को, बड़े वाले पार्ट को लगा के देख लेना है कि सब चीज़ हमारी जो प्लेसमेंट है सही है। हमने उसकी यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है कि कहाँ पर हमारा लॉक आएगा, जिससे कि लॉक की हम वेल्डिंग, जो कच्ची वेल्डिंग है वो हम कर सकें। एक हमने प्लेसमेंट सेट कर लेनी है और उसके बाद हमें यहाँ पर बाद में जो की होल है उसकी कटिंग का स्पेस भी हमें एलोकेट करना है। तो वो हम यहाँ पर अपनी बना लेते हैं। यहाँ पर हम ग्राइंडर से उसकी जगह की जो मार्किंग है और साथ ही साथ जो हमें इसकी की होल की कटिंग है वो उसका हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमने जो बड़ा वाला पार्ट है उसका एस्टिमेट कर लिया है कि हमने गेट पर कहाँ लगाना है। उसके अकॉर्डिंगली जो उसके बैक साइड पे, जो आउटर साइड पर जो की होल का सेट लगता है, जिससे कि हम बाहर की साइड से भी लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, उसका हमने एस्टिमेट किया है कि उस मोटे वाले जो स्पिंडल है, जो सिलेंडर है, उसको हमें कहाँ फिट करना है। उसके अकॉर्डिंगली हमने गेट में एस्टिमेट कर लिया है और वहीं पर हमने थोड़ा सा बड़ा ड्रिल या कटिंग करके गेट में जगह बनानी है ताकि हम उस सिलेंडर को वहाँ पर फिट कर सकें। और एक बार ही वो हमारा सिलेंडर फिट हो जाता है फिर उसके बाद हमारा जो फ्रंट का जो मेन लॉक है वो उसके ऊपर लग जाएगा। क्योंकि जो बैक साइड का जो सिलेंडर है वो प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर फिक्स हो गया है तो फिर उसके बाद लॉक भी लगाना आसान हो जाता है और लॉक भी सेफ़ रहता है, और लॉक की जो बाहर की साइड से की फंक्शनिंग है वो भी प्रॉपर रहती है। अब यहाँ पर हमारा ये जो पार्ट है की होल वाला पार्ट, ये सेट आ रहा है क्योंकि हमारे ने एक राउंड होल कर लिया है सिलेंडर के लिए। अब हम यहाँ पर इसको टाइट करेंगे। अब यहाँ पर जो हम बैक साइड पे जो की होल का सेट लगा रहे हैं उसके लिए जो बड़े वाले दो स्क्रू आते हैं साथ में, जिसको कि हम एक जो इसके साथ में जो एक पत्ती आती है उसके साथ हम इसको फिट करेंगे। तो ये जो स्क्रूज होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, तो अब एज़ पर योर गेट की मोटाई के हिसाब से आप इनको छोटा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे फिट होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। लंबे होंगे तो टाइट नहीं होगा हमारा जो की होल का सेट है। तो हमें इसको यहाँ पर लगा के पूरा टाइट कर देना है। इस हिसाब से हमने इसकी फिटिंग बनानी है। यहाँ पर जो हमने स्क्रूज कट किए हैं, अब हम दूसरी साइड की जो पत्ती है उसके साथ इसको लगा करके हम ये दो स्क्रूज़ को इस सिलेंडर में टाइट कर देंगे, ताकि जो हमारा ब्रास का सिलेंडर है वो हिले ना और एक जगह पर ही सेट रहे और प्रॉपरली टाइट हो जाए, जिससे कि हम इसके ऊपर मेन लॉक को लगा सकें और मेन लॉक की फंक्शनिंग प्रॉपर काम कर सके। ये जो
सिलेंडर वाला पार्ट है, ये सबसे क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि चाबी की जो फंक्शनिंग है अगर वो प्रॉपर आ जाती है उसके बाद लॉक का सेट करना आसान हो जाता है। लॉक की सेटिंग, चाबी की सेटिंग, चाबी की सेटिंग इसलिए पहले ज़रूरी होती है क्योंकि चाबी की सेटिंग से ही लॉक ठीक ढंग से खुलेगा। अगर इसको हमने गलत तरीके से लगाया या इसकी हमने ये देखना है कि चाबी लगाने के बाद लॉक खुलने के बाद वापस चाबी निकलनी चाहिए, इस चीज़ का हमें मेन ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमारा गेट है, इस गेट के जो मेन फ्रेम है वो वहाँ पर तो जो की होल का सेट है वो प्रॉपर बैठा हुआ है, पर साइड में क्योंकि जो बीच का पार्ट है वो थोड़ा अंदर की तरफ है तो की होल का सेट एक साइड से सेट है और एक साइड से उठा हुआ सा लग रहा है। तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ कुछ लोहे का पार्ट लगा के उसकी फिलिंग कर देते हैं ताकि वो एक जैसा लगे, एक जैसा सेट लगे और बुरा ना लगे। अब ये हमारा जो की होल सेट लग चुका है, यहाँ पर जो पत्ती दूसरी साइड एक्स्ट्रा निकली हुई है इसको हम ग्राइंडर की हेल्प से काट लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लॉक को, जो मेन पार्ट है लॉक का, वो इस पत्ती के ऊपर जो इसका खांचा बना हुआ है लॉक के बैक साइड पे, उस पर इस पत्ती को बिठा देंगे। ध्यान रहे कि ये पत्ती जो है वो फ्रंट में जो हमारा लॉक के फ्रंट में जो की का पार्ट दिखता है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गलती करते हैं इस बात को समझने के लिए। एक्चुअली ये पत्ती सिर्फ बैक साइड पे ही, ये देखिए जैसे काम इसमें दिखा रहे हैं, ये पत्ती इस लॉक के पीछे एक पत्ती को ऊपर नीचे करती है जिससे कि ये लॉक खुलता है। इसका फ्रंट के लॉक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो एक्स्ट्रा पत्ती है वो हमने काट लेनी है और फिर उसके बाद हमने लॉक को छोटे वाले पार्ट के बिल्कुल सामने लगाकर और मार्जिन जो है दोनों पार्ट का इतना रखना है कि लॉकिंग प्रॉपर हो जाए और फिर हमने इस पार्ट को वेल्ड कर देना है। पहले हम कच्ची वेल्डिंग करेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे और उसके बाद हम उस वेल्डिंग को चेक होने के बाद पक्का कर लेंगे ताकि हमारा जो लॉक की इंस्टॉलेशन हम कंप्लीट कर सकें। चाबी दे बोले इसकी, खोलो, बंद करो, लॉक से खोलो, बंद करो और एक बार बाहर से खोलो, गेट खोलो, बंद करो, खोलो, बंद करो और लॉक से खोलो। अब लॉक हमारा लग चुका है तो अब हम यहाँ पर वेल्डिंग को पक्का कर देते हैं। दोनों पार्ट्स पर हम वेल्डिंग को पक्का कर देते हैं ताकि लॉक हमारा स्ट्रांग हो जाए। अब क्योंकि ये गेट हमारा बाहर की साइड खुलने वाला था, जो गेट हमारे अंदर की साइड खुलने वाले होते हैं तो उसमें यहाँ पर लैच को पलटा जा सकता है। ये रिवर्सिबल लैच का फीचर है इस लॉक के अंदर, जिससे कि आसानी से हम किसी एक नोज़ प्लायर या प्लायर की हेल्प से हम इसको पकड़ के घुमा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा लॉक फिट हो चुका है और यहाँ पर हमने देखना है कि जो लॉक को हमें वायर पहुँचानी है, क्योंकि वो वायर नॉर्मली हम खुली नहीं लगाते, तो हम उसको लॉक के साथ जो जनरली जो गेट होता है, गेट में जो पाइप होता है उसके थ्रू हम पहुंचाते हैं। तो अंदर से नॉर्मली जो पाइप्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, तो हम उसके अंदर लॉक के पास ही एक नीचे एक ड्रिल कर देते हैं और साथ ही एक ड्रिल हम नीचे और एक इसी तरीके से आगे, और जहाँ से भी उसका रूट बनेगा वहाँ पर हम ड्रिल दे सकते हैं ताकि पाइप में से वायर को घुमाना आसान हो जाए और फिर हम आगे जाके वायर को सूटेबल जगह से निकाल के फिर हम उसके आगे जो भी हमने सिस्टम लगाना हो, चाहे हमने स्विच वाली पावर सप्लाई लगानी हो, चाहे हमने रिमोट वाली पावर सप्लाई लगानी हो और चाहे हमने मोबाइल ऐप वाली पावर सप्लाई लगानी हो, जिसमें सारे फीचर एक ही सप्लाई में मिल जाते हैं, जिसमें कि मोबाइल ऐप, रिमोट और स्विच कुछ भी लगाया जा सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा सूटेबल रहती है और हम रिकमेंड भी करते हैं, वो हम उसको हम करंट वहाँ से पहुँचा सकते हैं।